मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी, मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी। मां की दुआ ले ले, तेरे बहुत काम आएंगे। मैंने समुंदर से पूछा कि मां क्या होती है। समुंदर ने कहा कि मां वो हस्ती होती है जो अपनी औलाद के गुनाहें अपने सीने में छिपा लिया करती है। मैंने जन्नत से पूछा कि मां क्या होती है, तो जन्नत ने कहा कि संत जी, मां वो होती है जो मुझे अपने कदमों के नीचे दबा लेती है। और जब मैंने ईश्वर से पूछा कि परमात्मा मां क्या होती है, तो ईश्वर ने कहा मां दुनिया में वो होती है जो मुझे भी अपनी गोदी में खिला लिया करती है, वो दुनिया में मां हुआ करती है। और जब मैंने पूछा, एक मिनट, हाँ शांति से बैठे, मान्यता। किसी ने मुझसे पूछा कि दुनिया में मोहब्बत कहां है, तो मैंने इतना ही कहा, मेरी मां जहां है मोहब्बत वहां है। बेशक दुनिया बहुत खूबसूरत होगी मान्यवर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कितनी भी खूबसूरत दुनिया क्यों ना हो, लेकिन मां से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। मां से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। मान्यवर, लोग कहते हैं वैदिक परंपरा, इस्लाम कहता है कि दुनिया को अल्लाह ने बनाया है। वेद कहते हैं कि दुनिया की रचना ब्रह्मा ने की है। कोई कहता है दुनिया का पालन विष्णु करते हैं, और कोई कहता है दुनिया का विनाश महादेव किया करते हैं। लेकिन करते होंगे, मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। पूना वालों, मैं तो इतना कहता हूं, मैंने भगवान को नहीं देखा और आपने भी भगवान को नहीं देखा होगा, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, भगवान को देखा हो या ना देखा हो, अपने माता पिता को हर व्यक्ति ने देखा होगा। एक बात याद रखना, ये दुनिया ब्रह्मा ने बनाई, किसने देखा कौन जानता है। बनाई होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, बनाई होगी। लेकिन मैं आज यहाँ बैठकर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया या नहीं बनाया मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बनाया है ये मैं जरूर जानता हूँ। 9 माह माँ ने मुझे गर्भ में मेरी रचना की है। और एक बात और याद रखना, विष्णु हमारा पालन करते हैं या नहीं करते ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन माँ बाप हर औलाद का पालन पोषण करते हैं, इतना मैं जरूर जानता हूँ। और एक बात और ध्यान रखिए, कोई शिव आकर, महादेव आकर इस सृष्टि का विनाश करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ ने मेरे जीवन की बुराइयों का नाश जरूर किया है। हर माँ अपने बच्चों की बुराइयों से उसे बचाती है। एक बात याद रखना, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं देखे, लेकिन हमने माँ देखी है। इसलिए पुलक सागर कहता है कि माँ ही ब्रह्मा, माँ ही विष्णु और माँ ही महेश हुआ करता है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई और नहीं। माँ से बड़ा क्या होगा इस धरती पर, ध्यान रखिए। आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, एक मंदिर का भगवान है और एक घर का भगवान है, ध्यान रखिए। एक बात याद रखना, जब इस धरती पर आते हो तो घर का भगवान पहले मिलता है, मंदिर का भगवान तो बाद में मिला करता है। एक बात स्मरण में रखो अपने कि मंदिर का भगवान तो मांगने के बाद दिया करता है। माँ ऐसी भगवान है जो बिना मांगे बच्चों को सब कुछ दे दिया करती है, ध्यान रखना। बिना मांगे मिलता है माँ से, मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है। एक बात याद रखना, मैं संत हूं और आज माँ पे बोल रहा हूं। लोगों ने कहा कि माँ से प्रवचन की शुरुआत क्यों की? इनका प्रवचन की तो छोड़ो, आदमी की जिंदगी की शुरुआत माँ से हुआ करती है। आदमी का जीवन ही माँ से शुरू हुआ करता है। माँ को कैसे भूला जा सकता है? जब मैं माँ पे बोलता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं माँ पे नहीं बोल रहा, मैं साक्षात परमात्मा पे बोल रहा हूं, ध्यान रखना।
माँ से बड़ा कोई भगवान है इस धरती पर। बात याद रखिए, यदि माता पिता बचपन में छोड़ देते तो तुम्हें कोई जायज औलाद नहीं कहता मेरे भाई, नाजायज औलाद हो जाते तुम। एक माँ बाप ने अपना चरित्र संभाला है जिंदगी भर, तब तुम आज इज्जत की जिंदगी जी पा रहे हो। ध्यान रखिए, माँ बाप ने अपने अरमानों का गला घोंटा है। ध्यान रखना, एक डॉक्टर बेटा, एक इंजीनियर बेटा, एक वकील, एक मजिस्ट्रेट, एक प्रधानमंत्री, एक संत। एक बात याद रखना, आज जो आदमी जहां भी है ना, ये मत सोचना कि अपनी मेहनत और पढ़ाई के दम पर है। अरे तुम डॉक्टर बाद में बने हो, तुम्हें डॉक्टर बनाने का सपना तुम्हारी माँ बाप ने पहले देखा था। ध्यान रखिए, वकील बनाने का सपना माँ बाप ने देखा था। एक नरोत्तम मिश्रा एक मंत्री है मध्य प्रदेश में, डबरा में वो रहते हैं। मुझे ले गए कि मैंने एक महालक्ष्मी का मंदिर बनाया है, संत जी आप उस मंदिर में चलेंगे? इनका चलो, मुझे क्या। गया, बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, लेकिन मंदिर के सामने उसे आदम कद की 2 मूर्तियां स्थापित की है। मंदिर के सामने उसके माता पिता की मूर्ति। मैंने नरोत्तम मिश्रा से कहा कि क्या है? उन्होंने कहा ये हमारे माता पिता है। इनका इनकी मूर्ति क्यों बनाई है? तो आज मैं जो कुछ भी हूं अपने माँ बाप की बदौलत। हकीकत में कहूं तो दुनिया के लिए लक्ष्मी नारायण अंदर बैठे हैं, मेरे लक्ष्मी नारायण तो मेरे माँ बाप हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, अरे कहीं भी दान लिखाओ ना, अपने नाम से दान मत लिखाना। असली औलाद हो तो माँ बाप के नाम से दान लिखाना चाहिए। ध्यान रखिए, कुछ भी करो, माँ बाप को बनाओ, माँ बाप को रखो हर जगह। एक बेटा पढ़ लिख के बाहर चला गया, बस अपनी बात समाप्त करता हूं। पढ़ लिख के बाहर गया बेटा, उसने एक बहुत बड़ा शोरूम खोला, उद्घाटन था उसका। उस बेटे ने अपने पिता को बुलाया कि पिताजी आओ, मेरे शोरूम का उद्घाटन होना है, आप आओ। पिता गया, शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके उद्घाटन में पहुंची, नामी ग्रामी लोग उद्घाटन में पहुंचे। बेटा, बाप भी वहीं खड़ा, बाप का सीना गर्व से फूल गया। उसने कहा मेरे बेटे ने मेरी मेहनत सार्थक। उसने बेटे से पूछा कार्यक्रम के बाद कि बच्चे ये तो बता, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उस बच्चे ने कहा पिताजी सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं, मैंने देखो कितना बड़ा शोरूम बनाया है। पिता की नजरें झुक गई, ये बेटा कह रहा है मैंने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए, ये कह रहा कि सबसे ताकतवर मैं हूं। बेटे बाप ने कहा तो मैं चलूं? जाओ पिताजी। फिर लौट के आया बाप, बेटा एक बात सच बता, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? कुछ और उत्तर की अपेक्षा थी बाप को। उसने कहा पिताजी सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं। तू है, तुझे अहंकार आ गया? नहीं पिताजी, मैं बहुत ताकतवर हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मेरे ऊपर तुम्हारा आशीर्वाद है, और जिसके ऊपर तुम्हारे जैसे पिता का आशीर्वाद होगा उससे बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। आप सबसे बड़े ताकतवर हैं। अरे पिता तो वो होता है, माता तो वो होती है कि घड़ा कितना भी बड़ा बन जाए, उसमें कितना भी गहरा पानी और शीतल पानी समा जाए, लेकिन ध्यान रखना उस घड़े के ऊपर एक ढक्कन रखा होता है। जानते हैं वो ढक्कन क्यों रखा रहता है? कि उस घड़े के अंदर कोई गंदगी ना चली जाए, उस घड़े के अंदर कोई कचरा ना चला जाए, उस घड़े के अंदर कोई बुरी चीज ना चली जाए। तो बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप तो घड़े के ऊपर रखे हुए ढक्कन के समान होते हैं, जो अपने बच्चे के अंदर बुराइयों का प्रवेश नहीं कराने दिया करते हैं। और एक बात याद रखना, पनिहारी घड़े को अपने सिर पर रखती है, लेकिन घड़े का भी समर्पण होता है, वो एक छोटे से ढक्कन को अपने सिर पर रख करके घुमा करता है। ध्यान रखिए, और जब तक घड़े के सिर पर ढक्कन है तब तक पानी गंदा नहीं हो सकता, और जब तक माँ बाप हमारे पास हैं
हमारा जीवन गंदा नहीं हो सकता मेरे भाई, बड़ा पवित्र जीवन हमारा